नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं कंचन टीवी पर। आज सफेदों की लैया धर्मशाला में कांग्रेसी नरेश जांगड़ा ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। उनको सदस्यता दिलवाने डॉक्टर अशोक तंवर खुद पहुंचे थे, जिन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। आपको बता दें, नरेश जांगड़ा ने एक लंबे अरसे तक कांग्रेस की सेवा की, या यूं कहा जाए अशोक तंवर के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। चाहे लाठी खाने की बात हो या फिर बड़े से बड़ा जलसा करना हो, वो अशोक तंवर के दाएं हाथ के तौर पर काम करते रहे। भले ही अशोक तंवर ने पार्टी ज्वाइन की हो आम आदमी, लेकिन नरेश जांगड़ा की आस्था अभी भी कांग्रेस में थी। भले ही वो अपना आला कमान अशोक तंवर को मानते हो, लेकिन फिर भी कांग्रेस में थे। आज विधिवत तौर पर वो आम आदमी पार्टी के हो गए। इस मौके पर जिला प्रधान लाभ सिंह भी मौजूद रहे। सभी का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। अपने भाषण में नरेश जांगड़ा ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने राजनीति में कदम रखा था और अपनी पार्टी के साथ निष्ठा बनाए रखी लंबे अरसे तक, वैसे ही वो आम आदमी पार्टी के लिए वफादारी से, ईमानदारी से काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए तन मन से सेवा करेंगे। क्या कहना था डॉक्टर अशोक तंवर का, आइए आपको खुद सुनवाते हैं। महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और सफ़ेदों की धरती पर आज के इस कार्यक्रम का एक अपना महत्व होगा, क्योंकि भाई नरेश जांगड़ा जी अपने बहुत ही सैकड़ों महत्वपूर्ण लीडरों के साथ, जिनके पीछे हजारों लोग हैं, उन सहयोगियों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। हमारे ज़िले के प्रधान जी लाभ सिंह जी, यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष और महत्वपूर्ण लीडर सब लोग इनको ज्वाइन करवाने के लिए आए हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल दिल्ली से चला आम आदमी पार्टी का, विकास का, सुशासन का, न्याय का, सशक्तिकरण का, लोगों को एक साथ प्यार प्रेम सौहार्द के वातावरण में लेकर के और दिल्ली का विकास, वो अब धीरे धीरे देश का मॉडल बन रहा है। और उस मॉडल से, उस नेतृत्व और नीतियों से, कामों से प्रभावित होकर के भाई नरेश जांगड़ा जी, जो मेरे परम सहयोगी भी हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं और 2 दशक से ज़्यादा से हम एक दूसरे के साथ रहे हैं, वो आज कांग्रेस छोड़ करके अपने साथियों के साथ आम आदमी में शामिल हुए हैं। तो इनके आने से निश्चित तौर पर इस इलाके में, पूरे ज़िले में भी आम आदमी पार्टी को मजबूती मिलेगी। साथ साथ, क्योंकि ये हमेशा गरीब की लड़ाई लड़ते हैं, बैकवर्ड, पिछड़े की, दलित की, जो किसान मजदूर हैं, गरीब हैं, उनके संघर्ष में हमेशा शामिल होते हैं। तो ऐसे साथी के आने से एक संदेश पूरे हरियाणा में भी जाएगा। तो मैं इनका आभारी हूँ और यही प्रार्थना करूँगा कि अब जिस तरीके से पहले ये काम करते थे, उससे ज़्यादा और ताकत के साथ ये पूरे जींद ज़िले में काम करें, हरियाणा में काम करें और ख़ास तौर से सफ़ेदों के लोगों को केजरीवाल जी की नीतियों के साथ आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ने का काम करें। और उसी क्रम में कल कुरुक्षेत्र की धरती में ऊपर महारैली है, जिस रैली का नाम अब बदलेगा हरियाणा रैली। तो मैं हरियाणा रैली के लिए भी आम आदमी पार्टी की सभी को आमंत्रित करता हूं। और कल सुबह 10 बजे से पहले सभी साथी वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, उसके लिए भी हमारा आह्वान है। अब पूरे देश में केजरीवाल है, तो हरियाणा में भी केजरीवाल जी को चाहते हैं। मैं आभारी हूँ सबका, आप सब साथियों का भी। और इतना ही कहूँगा कि अब नगर निकाय चुनाव हो या आने वाले समय में कोई और चुनाव हो, हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है, नया विकल्प चाहती है और वो आम आदमी पार्टी देने में सक्षम है। वो हम देंगे और इन निकाय के चुनाव से उसकी शुरुआत होगी और धीरे धीरे पूरा हरियाणा आज आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है। डॉक्टर साहब, इस तरह लंबा समय कांग्रेस में, फिर अपनी पर्सनल पार्टी में, फिर उसके बाद हरियाणा से पश्चिम बंगाल टीएमसी पहुंच गए, आज फिर वापसी हरियाणा में और आके आम आदमी पार्टी चले। इन सभी बातों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक बात है, जब लगे कि भाई यहाँ तो
पूरा तबाही हो रही है, गंदगी मची हुई है, चोर डकैतों के सामने पार्टी सरेंडर है, और जो निष्ठावान लोग हैं, ईमानदारी से जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनकी अनदेखी होती है, उनकी राजनीतिक हत्या होती है, तो वहाँ रुकने का कोई सवाल नहीं। जहाँ तक आपने कहा हमने एक मंच तैयार किया था, वो तो आज भी है। वो तो देश के जो युवा है, नई शक्ति है, लोगों की आवाज़ उठाने का, वो तो आज भी है। और बाकी तो मैंने सारी बातें पहले भी कह दी, ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता हूँ। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आज देश के अंदर एक ही विकल्प है, वो है केजरीवाल जी। उनका साथ दें और मजबूती से इस अपने देश को बचाने में, बनाने में अहम भूमिका हर हरियाणा वासी, हर भारतवासी निभाए, ये सुनिश्चित करें। निकाय चुनाव के लिए अपने ये जो अभी नगर पालिका के चुनाव हुए हैं, तो सभी लोग जो प्रत्याशी हैं कब तक घोषित कर दिए जाएंगे? देखिए, कल की रैली के बाद अभी हमारा सर्वे जारी है। पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी नगर पालिका और नगर परिषदों के चुनाव हैं, उनके सर्वे के बाद अगले 2-3 दिन के अंदर पार्टी के उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे। फीडबैक लेने में लगे हुए हैं और बेहतरीन उम्मीदवार। आज दूसरी पार्टियों में टिकटार्थी नहीं है, हमारे यहाँ लगातार लोगों का तांता लगा हुआ है, रोज़ प्रोग्राम हो रहे हैं, 2-2 बजे तक प्रोग्राम हो रहे हैं। तो ये दिखाता है कि बदलाव जो है इसी नगर निकाय चुनाव से इस हरियाणा में शुरुआत उसकी हो रही है। क्या पार्टी ने कोई क्राइटेरिया रखा है? क्राइटेरिया सारे रखे हैं, ईमानदार हो, मेहनती हो, क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, लोगों के बीच में अच्छी छवि हो, सामाजिक पूंजी उसके पास हो, लोगों को जोड़ने की क्षमता हो, और भ्रष्टाचार जो हर नगर निकाय, नगर परिषद में, नगर पालिका में, हर कॉरपोरेशन में कहीं 200 करोड़ का घोटाला, कहीं 500 करोड़ का घोटाला, कहीं 300 करोड़ का घोटाला, हर जगह धरने प्रदर्शन के बाद FIR दर्ज हुई है। तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है इस चुनाव के अंदर हमारा। जी, तो कल CM साहब को 4 साल की सजा हुई संपत्ति वाले मामले में, कितना आप जायज़ मानते हैं सजा में इस मामले में? देखिए, इनको 4 की हुई तो कईयों को 40 की होनी चाहिए। आपकी लिस्ट में कौन कौन सा? ना, मेरी लिस्ट नहीं, ये तो हरियाणा सरकार ने लिस्ट बनाई होगी। जो कहते थे कि भाई इन्होंने कई लाख करोड़ के घोटाले कर लिए और है, वो तो सरकार के सहयोगी बन गए। वो तो सरकार को कैसे बार बार यहाँ हरियाणा में स्थापित किया जाए उसके लिए लगे हुए हैं। मोदी और खट्टर साहब के मित्र हैं वो। तो एक बुज़ुर्ग को, बाकी तो कानून अपनी प्रक्रिया अपने तरीके से निभाता है, और जो हो रहा है मैं समझता हूँ कि इस उम्र में 87-88 साल की उम्र में ये अनुचित है, और कहीं ना कहीं लोगों ने साजिशें भी करी। आजकल मुद्दा चला हुआ है ब्राह्मण मास में ब्राह्मण को गुरु ब्राह्मण जमीन का, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ज़मीन तो संस्थाओं को ये सरकार हमेशा जो है वायदा करके मुकरने वाली सरकार है, और इसलिए लोगों की खुद की ज़मीन है। सरकार ने उसको एक्वायर किया, लोगों ने संघर्ष किया, लोगों ने अब 2009 में हुड्डा की सरकार थी, उसमें वो जमीन का एक्वायर किया गया था। 2 साल के बाद से उस जमीन का जो पट्टे की जो राशि थी होने की, उसकी से वो चेक हो गया, तो उसमें कौन सी का देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि कोई भी समाज जो अपने लोगों की भलाई के लिए वहाँ पर कोई संस्था खड़ी करना चाहता है तो सरकार भी ज़मीन देती है। ये तो पंचायत की भूमि थी, तो सरकार जानबूझ करके वहाँ लोगों को तंग करने का प्रयास कर रही है, एक पोलराइजेशन कर रही है, ध्रुवीकरण करने की कोशिश है, वहाँ के लोगों के बीच में तनाव पैदा करने की कोशिश है। सरकार को तुरंत करना चाहिए, करेंगे पहले बाद में भी, तो ऐसी चीज़ जो लोगों की मांग हो, जिससे लोगों का भला हो, वो दे देनी चाहिए। हरियाणा वासियों को महंगाई से छुटकारा कब मिलेगा? जब आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। फ्री की बिजली देंगे, फ्री का पानी देंगे, महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, वैट घटाएंगे, और नहीं तो भाई डॉलर जो है मजबूत होता जाएगा, रुपया गिरता जाएगा, तेल और पेट्रोल और महंगाई बढ़ती जाएगी। 2024 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को कहाँ देखते हैं? आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटें विधानसभा में जीतेगी, 10 की 10 लोकसभा में जीतेगी। जब हरियाणवी झाड़ू चलाएगा तो सब कुछ साफ कर देगा, कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, आप अपना राजनीतिक भविष्य आम आदमी पार्टी में कितना सुरक्षित देखते हैं? मैं आज आम आदमी पार्टी का पूरे हरियाणा के अंदर संगठन बनाने में लगा हुआ हूँ, और आने वाले सरकार को हम बना करके इस हरियाणा को एक अच्छा सुशासन देंगे,
विकास परक जो है वो एक रास्ता दिखाएंगे। और जो ये बार बार सामाजिक ताना बाना जिस तरीके से खराब करने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, हिंसा फैलाने की कोशिश है, शांति के रास्ते पर चलाते हुए हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर लेकर के आएंगे। यही हमारा सबका भविष्य है। कांग्रेस के अंदर आप भी पूरा प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, तब भी बहुत हलचल हुई थी, आपको हटाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे बनाए गए थे। उसके बाद वही चीज़ें कुमारी शैलजा के साथ लेकर के उनको हटा दिया गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरे को कोई नहीं हटा पाया। मेरे को तो जो नोट होते हैं ना, बक्से ने हटा दिया, और कुमारी शैलजा को उनको भी बक्से नहीं हटा दिया। ये तो चढ़ावा जब चढ़ता है तो बंदा हटता है, ऐसे नहीं हटता। यहाँ भी चढ़ावा चढ़ा कर गए, कोई बात नहीं, लेकिन जनता को कितना चढ़ावा चढ़ेंगे? ऊपर वाले को कौन सा चढ़ावा चढ़ाएंगे? जनता ने तो साफ कर दिया, पूरी तरीके से आने वाले समय में साफ कर देगा। चलिए आखिरी तो बेईमानों का गिरोह हावी है इस कांग्रेस के अंदर, और इसीलिए इसका अंत जो है निश्चित है। बाकी क्यों मेरे से ज़्यादा कहाओ इसके बारे में। आज बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़, कपिल सिब्बल जैसे नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं, क्या कारण मानते हैं? वो भी गद्दारों के गैंग का गिरोह का सदस्य था। तो मोदी के इशारे पे काम करने वाले लोग, ये G23 का ही तो सदस्य था वो, और कौन था? ये तो जहाँ मोदी जी इशारा कर देते हैं ये उसी तरफ चले जाते हैं। आज आप सफेदों आए, सफेदों की जनता से क्या कहना चाहेंगे? सफेदों की जनता से यही कहेंगे कि सफेदों की जनता आम आदमी पार्टी का साथ दे, जुझारू संघर्षशील साथियों को आने वाले समय में मौका दे, तभी सफेदों के और इस हरियाणा के हालात बदलेंगे, तभी वो बुनियादी सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। और जो मुद्दे पिछले 75 साल में जिनका समाधान नहीं हुआ, उनका एक स्थायी समाधान वो आम आदमी पार्टी निकालेगी। और अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, बच्चों को रोजगार, इस मॉडल के ऊपर काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत चलिए।